जय हिंद दोस्तों, क्या हालचाल। मैं विशाल यादव और RJRM लर्निंग चैनल पर क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं उसका लेक्चर नंबर 3 है ये। और जिस किसी स्टूडेंट को ये वीडियो इंग्लिश में देखनी है, इंग्लिश मीडियम के लिए देखनी है, वो हमारे VY ट्यूटोरियल्स चैनल पर जाकर इस सेम वीडियो को इंग्लिश में देख सकते हैं। आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे VY ट्यूटोरियल्स तो आपको वो वीडियो इंग्लिश में अवेलेबल हो जाएगी। ये वीडियो हिंदी में होने वाली है, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है। तो यार बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्यारा सा ब्यूटीफुल सा आपका चैनल RJRM लर्निंग। तो आइए यार स्टार्ट करते हैं। हम लोग निलंबन क्या है, पिछली कक्षाओं में हमने विलयन तक का डिस्कशन कर लिया था, विलयन की सांद्रता तक का चीज़ सारा डिस्कस कर लिया था। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ निलंबन क्या है। हम लोगों को 3 चीज़ें पढ़नी थी। 3 चीज़ें क्या क्या थी? एक विलयन पढ़ना था, एक निलंबन पढ़ना था और एक कोलाइडल विलयन पढ़ना था। तो विलयन हमने पढ़ लिया कंप्लीटली। अब हम आ चुके हैं निलंबन क्या है। निलंबन को इंग्लिश में बोलते हैं सस्पेंशन। क्या बोलते हैं? निलंबन को सस्पेंशन, निलंबन को बोलते हैं। तो ये हेडिंग हो जाएगी व्हाट इज सस्पेंशन इंग्लिश में। आइए एक बात समझने की कोशिश करते हैं कि जब हमने विलयन का डिस्कशन किया था तो मैंने आपसे बोला था कि विलयन एक समांगी मिश्रण होता है, जैसे नमक और पानी का घोल। तो निलंबन क्या है भाई साहब? निलंबन एक विसमांगी मिश्रण होता है जहां पर विलेय पदार्थ माध्यम की समिष्टि में मौजूद रहता है, ना कि 2 कणों के बीच में। मतलब समझाता हूं। देखिए, ये लीजिए ग्लास, पानी भर दीजिए, इसमें चॉक मिला दीजिए। पहले तो इसमें नमक मिलाइए, नमक मिला दिए। तो ये कैसे घुला है? ये विलयन में घुला है। मतलब 2 पानी के कणों के बीच में नमक का एक कण आ गया, ये तो विलयन हो गया। तो भाई साहब फिर निलंबन क्या है? अब नमक की जगह एक दूसरा कंटेनर लीजिए, उसमें पानी भरिए और इस वाले में चॉक पाउडर डालिए। क्या डालिए? चॉक पाउडर। ये चॉक है, चॉक जो आपके कक्षा में आता है ना वाइट ब्लैक बोर्ड पे लिखने के लिए, उसको घिस दीजिए, उसके बाद इसमें डाल दीजिए। ये चॉक पाउडर है। तो इसमें कैसा दिखेगा? इसमें अगर ये तो विलयन हो गया, तो निलंबन में क्या होगा? निलंबन में ये अगर 2 पानी के कण हैं तो तीसरा कण जो कि चॉक का है वो इसके आजू बाजू में होगा, ना कि इसके बीच में। ऐसा होगा निलंबन का केस। समझ रहे हैं जी? ये एक विसमांगी मिश्रण है, ये समांगी मिश्रण था, तभी तो ये पूरी तरह से इसमें घुल गया था। यहां पे विसमांगी मिश्रण है, ये पूरी तरह से घुल नहीं सकता, यानी कि 2 पानी के कणों के बीच में एक चॉक पाउडर का कण नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि जब हम चॉक पाउडर को घिस के इसमें डाल देंगे तो भले से ही हमने उसके कणों को छोटा कर दिया है, लेकिन कितने भी छोटा करने के बावजूद उस चॉक पाउडर का कण इतना बड़ा रहता है कि पानी के 2 कणों के बीच में नहीं आ पाता। यानी कि अगर पानी के बीच में नहीं आ पाएगा, फिर भी अगर हम चॉक पाउडर को डाल के उसमें घोल देंगे तो एक बार घोलने के बाद तो आजू बाजू में वो मौजूद ही रहेगा। इसी वजह से हमको पानी में डाला हुआ चॉक पाउडर पूरी तरह से दिखता रहता है घोलने के बाद भी। क्यों दिखता रहता है? क्योंकि वो बीच में ना आने के बजाय वो बाजू में आ गया कणों के, इस वजह से वो हमें दिखता रहता है। समझ गए? जबकि विलयन में जो नमक बीच में आ गया था पानी के, वो हमें दिखता, घोलने के बाद दिखता नहीं है। यही कारण है जी, ये अंतर है हमारे विलयन में और निलंबन में। ये कौन सा था जी? ये निलंबन था और ये क्या है? ये विलयन था। पहली बात तो बेसिक से ज्ञान जानते जाइए। यहां पे जो कण हमने घोले हैं, जो विलेय पदार्थ है, वो हमें दिखता रहेगा पूरे माध्यम में। पूरा जो यहां पे बल्क में कौन है, मतलब समिष्ट में कौन है? पानी है। और कम कौन है? विलेय पदार्थ, जो कि चॉक पाउडर था। तो जो चॉक पाउडर है वो पूरे के पूरे पानी में हमको दिखता रहेगा घोलने के बाद भी, जबकि यहां पे विलयन के केस में ऐसा नहीं है। तो ये बात हो गई। यही लिखा है एनसीईआरटी में कि विलेय पदार्थ माध्यम की समिष्टि में पूरी तरह से घिरा हुआ रहता है, निलंबित रहता है और हमारी नग्न आंखों से दिखता रहता है। यही है निलंबन जी। ठीक है, आइए अब एक बात करते हैं यार। ये तो निलंबन हो गया,
कि निलंबन क्या है, ये चीज हमने समझ ली। अच्छा जी, निलंबन समझ लिया। और अब अच्छा एक बात बताइए, निलंबन में क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है? तो गुण समझ लेते हैं कि निलंबन क्या है, ये तो हमने देख लिया। अब देख लेते हैं कि निलंबन के क्या क्या गुण हैं। चलिए आइए, नहीं है, नहीं, निलंबन के गुणधर्म, निलंबन के गुणधर्म समझ लेते हैं। इसको रख लेते हैं। चलिए जी, अच्छा एक बात बताइए, सबसे पहला ही पॉइंट यही आएगा कि ये पहली बात ही यही आ जाएगी कि इसमें जो मिश्रण होता है वो कैसा होता है, विसमांगी मिश्रण होता है। कैसा होता है? विसमांगी मिश्रण। सीधी सी बात है यार, अगर हमको दो पदार्थ के आजू बाजू में आ रहा है तो सीधी सी बात है वो समांगी मिश्रण तो होगा ही नहीं। इस वजह से ये कैसा हो गया, विसमांगी मिश्रण, सबसे पहली बात। अब ये घुल क्यों नहीं रहा था, इस बात को तो हम जान गए, लेकिन एक बात है कि जो विलयन का कण था वो तो छोटा था, इसी वजह से दो पानी के कणों के बीच में आ जा रहा था। लेकिन जो निलंबन का कण होता है वो बड़ा होता है, और जब वो बड़ा होता है तभी वो दो कणों के बीच में ना आके बाजू में जाके हमको बाजू में दिखता है, क्योंकि वो कण ही बड़ा है तो इसके बीच में तो आ ही नहीं पाएगा, इसके बीच में आ ही नहीं पाएगा, इतनी जगह ही नहीं है यहाँ पे। इस वजह से वो बाजू में जाके हमें पूरी तरह से पूरे माध्यम में दिखता रहता है। क्यों दिखता है? क्योंकि कण की साइज बड़ी है। ये बात समझने वाली है, अगर कण की साइज बड़ी है तो हमको दिखता रहेगा। अच्छा एक काम करिए, आप बढ़िया से चॉक पाउडर को पानी में घोल दीजिए, उसके बाद उसको 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। जब 1 घंटे बाद आप वापस आएंगे तो आप देखेंगे कि जिस ग्लास में या फिर जिस बर्तन में आपने उस चॉक पाउडर को घोला था वो उस बर्तन के सतह पे मौजूद रहेगा। इसका मतलब अगर एक बार घोलने के बाद भी ये माध्यम में अस्थायी रूप से बना नहीं रह पाता तो ये छानन विधि से जब हम इसको छानेंगे तो ये जिस भी चीज से हम इसको छानेंगे उसके सतह पे हमको मिल जाएगा। पहली बात तो ये अस्थायी है। ये जो निलंबन है यहां पे, इस निलंबन के केस में जो कण है वो कैसे हैं, अस्थायी है, जबकि विलयन के केस में कैसे थे, अस्थायी थे। यहां पे अस्थायी क्यों है? क्योंकि अगर आप एक बार इसको घोलने के बाद छोड़ भी देते हो ना तो ये सतह पर बैठ जाते हैं, जबकि विलयन के केस में ऐसा नहीं था। तो दूसरा पॉइंट क्या आता है कि ये अस्थायी है, ये बात आती है, ये अस्थायी है। इनके कण, जो कण है वो अस्थायी हैं, निलंबन के कण। और तीसरी बात क्या है, कण बड़े होते हैं, बड़े होने की वजह से छानन विधि में ये छन जाते हैं। जो छानन विधि होती है उसमें ये छन जाते हैं, छन्नी के ऊपर ये मिल जाते हैं अगर हम इनको छान लेंगे तो। अच्छा जी, ये भी बात हमको समझ में आ गई। अब एक बहुत ही अच्छा पॉइंट एनसीईआरटी ने लिखा है, वो ये है कि अगर, जैसे मैंने आपको विलयन में बताया था कि विलयन में अगर आप किसी भी प्रकाश के एक सोर्स से प्रकाश पास कराओगे तो उसके जो कण होते हैं विलयन के, वो प्रकाश को मतलब डिस्पर्स या फिर कहें कि बांटते नहीं है, अलग अलग फैलाते नहीं है। जैसे विलयन में फैलता नहीं था कण प्रकाश, लेकिन अगर आप ये निलंबन ले रहे हो, ये क्या है, विलयन ना होकर निलंबन है। अगर मैं इसको कहूं कि ये निलंबन है, तब क्या होगा जी, जब आप प्रकाश पास कराए यहां से, प्रकाश को मैं दूसरे कलर से बना देता हूं, चलिए जी लाल कलर से बना दिया। ये लाल कलर से मैंने अगर इस प्रकाश को पास कराया ना तो ये अंदर फैलते 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 ये बाहर पूरी तरह से ऐसे ऐसे फैल जाएगा, डिस्पर्स हो जाएगा। तो क्या समझ में आया? समझ में ये आया कि निलंबन के कण बड़े होते हैं। अगर कण बड़े हैं तो जाहिर सी बात है बीच में एक खाली जगह मिल ही जाएगी। अगर खाली जगह मिल गई तो प्रकाश को वहां से जाने का रास्ता मिल गया, तो इसी वजह से निलंबन के कण प्रकाश को फैला देते हैं। तो लेकिन विलयन में क्यों नहीं फैलाते थे? विलयन के कण ही छोटे थे, कण छोटे थे तो बीच में जगह नहीं बचती थी तो प्रकाश जाएगा कहां से? इसी वजह से वो प्रकाश को पास नहीं करते थे। ये चौथी बात भी हमने समझ ली। बस इतनी सी बात है इसमें जो हमको निलंबन में समझनी थी। आइए अब दूसरी हेडिंग है अपनी नई चीज जो है कोलाइडल विलयन, उसको समझते हैं। तो विलयन हमने पूरी तरह से समझ लिया, निलंबन हमने पूरी तरह से समझ लिया। अब हम तीसरे चीज पे आ जाते हैं, कोलाइडल विलयन। कोलाइडल विलयन में आ जाते हैं जी। कोलाइडल विलयन, इसको इंग्लिश में कहते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन।
चलिए जी इसको समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, दो चीजें हमने पढ़ ली, एक विलयन और एक निलंबन। विलयन कैसा मिश्रण था? विलयन था समांगी मिश्रण। और निलंबन कैसा मिश्रण था? निलंबन एक विसमांगी मिश्रण था। तो कोलाइडल कैसा होगा? कोलाइडल जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये भी एक विसमांगी मिश्रण है। बी में लिख देता हूं, विसमांगी मिश्रण है। कैसा मिश्रण है ये भी? विसमांगी। क्यों है ये भी समझाता हूं भी। विसमांगी मिश्रण है। आइए जी देखते हैं विसमांगी क्यों है। इसका सबसे पहला एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण क्या है जी? आपने कभी पानी में पानी में दूध मिला दो या फिर दूध में और पानी मिला दो, तो आप देखोगे कि पानी दूध एक जैसा हो जाता है। और फिर जो दूध वाले होते हैं वो लोग पानी मिला मिला लाते हैं और हमें बेच देते हैं। तो ये जो मिश्रण है पानी और दूध का, वो एक कोलाइडल विलयन का उदाहरण है। अच्छा जी, तो इसमें क्या होता है जनाब? इसमें होता ऐसा है कि हमने जो बात की निलंबन में कि दो कणों के बगल में तीसरा कण जाके रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? क्योंकि उसकी जो साइज है, जो आकार है, वो इन दो कणों के बीच में जगह से बड़ी है, इस वजह से ये बीच में ना आके बगल में चला जाता है। तो अच्छा जी, तो विसमांगी मिश्रण में क्या है? कोलाइडल विलयन में क्या है? कोलाइडल विलयन भी एक विसमांगी मिश्रण है। इसके भी कण की साइज विलयन के कण से ज्यादा है, लेकिन निलंबन के कण से छोटा है। मतलब अगर मैं बात कर लूं तो माध्यमिक कण की जो आकार का विलयन है, जिस विलयन के कण का आकार माध्यमिक है, वो कौन सा विलयन है? कोलाइडल विलयन। ना तो इतना छोटा है कि वो विलयन कर दे, ना तो इतना बड़ा है कि वो निलंबन कर दे। तो ये विसमांगी मिश्रण है जी, ये भी एक प्रकार का। अच्छा जी, अगर विसमांगी मिश्रण है और कण भी मीडियम साइज के हैं, तो अगर आप एक बार इसको माध्यम में डाल के पूरी तरह से घोल दोगे तो इतना बड़ा तो कण नहीं है कि घोलने के बाद वो नीचे बैठ जाए या फिर छानन विधि से छन्नी से अलग हो जाए। क्यों? क्योंकि कण इतना बड़ा नहीं है कि वो निलंबन कर दे। कण निलंबन वाले कणों से छोटा है, इसीलिए तो वो कोलाइडल विलयन शो करता है और वो उस माध्यम में बना रहता है, अस्थाई रहता है। क्या बोला मैंने? कण जो है वो अस्थाई रहता है। उदाहरण मैंने आपको बता ही दिया, पानी में दूध मिला दो या फिर दूध में पानी मिला दो तो जो मिश्रण बनता है वो कोलाइडल विलयन कहलाता है। और यहाँ पे कण की मात्रा, कण की जो साइज होती है, जो आकार होता है, वो विलयन से बड़ा होता है और निलंबन से छोटा होता है। और यहाँ पे पूरा माध्यम अस्थाई होता है और ये मिश्रण विसमांगी मिश्रण होता है। इतनी बात हमको समझ में आ गई। अच्छा, एक बात अब और समझ लीजिए। एक बात और क्या समझ लीजिए कि अगर आप इसके बीच में से प्रकाश पास कराएं, इस कोलाइडल विलयन में से आप प्रकाश पास कराएं, मान लीजिए एक मिश्रण था, ये कैसा मिश्रण था? ये कोलाइडल विलयन था जी, ये कोलाइडल विलयन था। और इसमें से आपने क्या पास कराया जी? एक प्रकाश पास कराया। क्या पास कराया? एक कोलाइडल विलयन था, इसमें से आपने एक प्रकाश पास कराया। तो हमने बात की थी कि जब कण की साइज बड़ी होगी तो बीच में जगह रह जाएगा, और जगह रह जाएगा तो लाइट पास हो जाएगी। लेकिन यहां पे कण उतने बड़े तो हैं नहीं जितने बड़े कि वहां पे थे। किस केस में? निलंबन के केस में। तो इतने बड़े तो कण है नहीं, लेकिन इतने छोटे भी नहीं है कि विलयन हो जाए। तो इसका मतलब मीडियम साइज के कण, अगर मीडियम के साइज के भी कण होंगे तो बीच में थोड़ी बहुत जगह मिल जाएगी। और अगर थोड़ी बहुत भी जगह मिल गई तो प्रकाश को जगह ही तो चाहिए, जगह मिली, मीडियम मिला, वो पास हो जाएगा। तो जैसे ही जगह मिल जाती है प्रकाश पास हो जाता है। और हम ये बात करते हैं कि प्रकाश को ये भी फैलाता है कौन? कोलाइडल विलयन। तो दो मिश्रण है जो प्रकाश के कण को फैलाते हैं। कौन कौन से? पहला निलंबन और दूसरा कोलाइडल विलयन। जबकि अपना जो विलयन था वो प्रकाश के कण को फैलाता नहीं है। चलिए जी, एक बात हमने ये भी जान ली। तो जो प्रकाश के कण को फैलाने की विधि है, क्या बोला मैंने? प्रकाश के कण को फैलाने की विधि, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एक बहुत ही अच्छा नाम, टिंडल इफेक्ट। क्या बोला मैंने? टिंडल इफेक्ट, जिसको कहते हैं टिंडल प्रभाव। यह है टिंडल प्रभाव आपका जी।
जब आप किसी मिश्रण से प्रकाश को पास कराते हो और वो प्रकाश को फैला देता है तो इस प्रक्रिया को टिंडल प्रभाव कहते हैं। और ये दो प्रकार के मिश्रण में पाया जाता है, पहला कोलाइडल विलयन और दूसरा निलंबन। ये विलयन में नहीं पाया जाता। ठीक है जी, तो ये दोनों प्रभाव इसमें दोनों पाया जाता है। इसका एक और उदाहरण मैं आपको बताता हूं। जैसे आप सुबह की धूप देखो, सुबह की धूप, मान लीजिए आपके कमरे में एक छोटा सा कोई जगह है, जैसे सुबह की धूप आती है तो उस छोटे से जगह से सूर्य का प्रकाश पास होते हुए आपके रूम तक आ जाता है। तो जब आप उस रूम में उस प्रकाश को देखते हो तो आपको लगता है यार ये तो उस जो प्रकाश है उसमें कुछ रेत के कण है या फिर कुछ मिट्टी के कण है या फिर कुछ गंदगी है जो ऊपर उस प्रकाश के कण में बिखरी हुई है। तो वो क्या है, वो जो कण हमारे हवा में मौजूद थे उन्होंने प्रकाश पाते ही उस प्रकाश को फैला दिया और उसी प्रभाव को कहते हैं टिंडल प्रभाव, जो कि हमको सुबह के धूप से देखने को मिलती है। अगर आप एक छोटा सा छेद कर देंगे किसी रूम में या फिर आपके रूम में कोई छोटी सी ऐसी खिड़की है जहां से प्रकाश पास हो तो हमको ऐसा प्रभाव देखने को मिल जाता है। ये चीज आपको वहां भी देखने को मिल जाएगी। अगर जैसे आप के गाँव में कोई बगीचा हो या फिर कोई जंगल वंगल हो तो देखने जाओ तो सुबह सुबह की जब धूप पड़ती है तो उस जंगल में से थोड़ी थोड़ी भीनी भीनी सी धूप नीचे गिर रही होती है, जिस धूप में यही चीज वहां भी हो रहता है कि कण जो हवा में मौजूद थे वो प्रकाश के कणों को फैला रहे होते हैं। तो वो भी टिंडल प्रभाव हमको वहां भी देखने को मिल जाता है, जंगल में भी। तो आप टिंडल प्रभाव बेसिकली समझ गए कि टिंडल प्रभाव क्या है, प्रकाश को फैलाने की एक विधि है। जब आप किसी मिश्रण से प्रकाश को फैलाते हो, प्रकाश डालते हो, तो और वो मिश्रण अगर प्रकाश को फैला देता है तो वही टिंडल प्रभाव कहलाता है। चलिए जी, ये सारी बातें हम जान गए किसके बारे में, कोलाइडल विलयन के बारे में। अच्छा, कोलाइडल विलयन के बारे में एक अच्छी चीज अब आपको बताता हूं कि कोलाइडल विलयन बनता किस चीज से। जैसे मैंने कहा था कि जो विलयन होता है वो दो चीज से मिलकर बनता है, एक विलेय और एक विलायक और एक विलेय। विलयन दो चीज से मिलकर बनता था, विलायक और विलेय। वैसे जो अपना कोलाइडल विलयन है ये भी दो चीज से मिलकर बनता है। तो दो चीजों से अपना कोलाइडल विलयन मिलकर बनता है, परिक्षिप्त प्रवस्था। कौन कौन सी चीजें हैं जी, परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम। ठीक है जी। जैसे ही हमने बात की थी कि विलयन के केस में एक विलेय रहता है और एक विलायक रहता है, वैसे ही कोलाइडल विलयन के केस में एक परिक्षिप्त प्रवस्था होती है और एक परिक्षेपण माध्यम होता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्पर्सन फेज और इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्पर्सन मीडियम। अच्छा जी, परिक्षिप्त प्रवस्था क्या है? जैसे विलयन के केस में विलेय था ना जो कि पूरे के पूरे विलायक में घुल जाता था, वैसे ही कोलाइडल विलयन में जो पूरे के पूरे परिक्षेपण माध्यम में घुल जाता है, मिला हुआ रहता है, उसी को कहते हैं परिक्षिप्त प्रवस्था। ये विलयन के विलेय की तरह है। कौन? परिक्षिप्त प्रवस्था। ये भी परिक्षेपण माध्यम में पूरी तरह से घुला हुआ रहता है। तो परिक्षेपण माध्यम क्या है जी? ये कोलाइडल विलयन का वह घटक है जो परिक्षिप्त प्रवस्था को अपने अंदर घोले रहता है। तो दोनों चीज आपको समझ में आ गई जी। जो परिक्षेपण माध्यम में घुला हुआ रहता है वो परिक्षिप्त प्रवस्था, और जो परिक्षिप्त प्रवस्था को घोल देता है वो परिक्षेपण माध्यम। ठीक है, चलो कंफ्यूज मत होना, बातों को ध्यान से सुनोगे तो कंफ्यूजन नहीं आएगा। चलिए भाई, अच्छा जी, ये दोनों बातें हम समझ गए कि परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम क्या चीज होता है। अच्छा, अब एक बात और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, वो ये है कि कोलाइडल विलयन के गुणधर्म। ये तो कोलाइडल विलयन मैंने लिखा है, अब यहीं नीचे लिख देता हूं, कोलाइडल विलयन के गुणधर्म। कोलाइडल विलयन के गुणधर्म, चलिए अच्छा इसकी बात कर लेते हैं, कोलाइडल विलयन के क्या क्या गुणधर्म। तो यार एक बात पहले ही हमको समझ में आ गई कि यहाँ पे जो कोलाइडल विलयन है वो कैसा मिश्रण है? विसमांगी मिश्रण है। कैसा मिश्रण है? विसमांगी। एक विसमांगी मिश्रण है जी। अच्छा, दूसरी बात, कण इतने छोटे होते हैं, क्या बोला मैंने? कण इतने छोटे होते हैं
कि माध्यम में अस्थायी रूप से मौजूद रहते हैं और कण इतने बड़े होते हैं कि वो जो प्रकाश उससे पास किया जाए उसको फैला देते हैं। सीधी सीधी बात कहें तो ये कण माध्यमिक साइज के होते हैं, माध्यमिक आकार के होते हैं, जो बीच में रह भी जाते हैं अस्थायी रूप से और आने वाली प्रकाश को फैला भी देते हैं। तो कण आप अगर बीच में अगर कोई पूछे कि बताओ ये कोलाइडल विलयन के कण बीच में क्यों रहते हैं, मतलब माध्यम में मौजूद क्यों रहते हैं अस्थायी रूप से, तो आप क्या कहोगे कि कण इतने छोटे होते हैं कि माध्यम में अस्थायी रूप से मौजूद रह जाते हैं, जैसा कि विलयन के केस में होता है। और कोई आपसे पूछे अच्छा बताओ प्रकाश को क्यों फैला देता है तब, तो कह देना कण इतने बड़े होते हैं कि वो कण मतलब इतने तो बड़े होते ही हैं कि वो प्रकाश के कण को फैला सकें। तो ये दोनों बातें आपने समझ गई। अच्छा, कोलाइडल टिंडल प्रभाव ये देता है, टिंडल प्रभाव ये देता है, टिंडल प्रभाव ये देता है, ये बात हम समझ गए जी। ठीक है जी, क्योंकि प्रकाश के कण को फैला रहा है तो टिंडल प्रभाव तो देगा ही देगा। अच्छा जी, अगर मैं बात कर लूं क्या आप इसको छानन विधि से अलग कर सकते हो क्या, तो आप कहोगे यार सर अगर ये माध्यम में अस्थायी रूप से मौजूद रहता है तो मैं इसको छानन विधि से तो अलग नहीं कर सकता। अगर अस्थायी रूप से मौजूद होता तब तो मैं छन्नी लगाता और छन्नी की सतह पर इसके जो परिक्षिप्त प्रवस्था थी वो उस छन्नी पे आ जाती, उसके सरफेस पे आ जाती। लेकिन क्योंकि ये अस्थायी रूप से मौजूद होता है, यानी कि परिक्षिप्त प्रवस्था परिक्षेपण माध्यम में पूरी तरह से अस्थायी रूप से मौजूद होती है, इसी वजह से हम इसको छन्नी से या फिर छनन विधि से अलग नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, ये बात ध्यान रखना है। क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि परिक्षिप्त प्रवस्था परिक्षेपण माध्यम में अस्थायी रूप से मौजूद होती है। ठीक है, ये बात समझ जाओ। और अगर अस्थायी रूप से मौजूद होती है तो छानन विधि के द्वारा हम इसके कणों को अलग नहीं कर सकते। और क्या बातें हो सकती है। अच्छा, अगर छानन विधि से अलग नहीं कर सकते तो क्या कोई ऐसी प्रक्रिया है क्या जिससे आप कोलाइडल विलयन के कणों को अलग कर सकते हैं, तो हाँ जी, एक कण है, एक प्रक्रिया है जिसको हम लोग कहते हैं अपकेंद्रीकरण तकनीक। क्या बोलते हैं जी, अपकेंद्रीकरण तकनीक। मैं लिख देता हूं आपको, अरे यार दूसरी पेंसिल लिखता हूं। अपकेंद्रीकरण तकनीक। अभी बताता हूं, आपको समझ में आ जाएगी कैसी तकनीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक, सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक। चलिए जी, ये बात है सेंट्रीफ्यूगेशन। हाँ, अपकेंद्रीकरण तकनीक क्या है यार, तो अपकेंद्रीकरण तकनीक समझना है तो आपको एक उदाहरण देता हूँ। सुबह सुबह का समय याद करो, जो बच्चे गांव में रहते हैं वो जल्दी कनेक्ट कर पाएंगे कि सुबह सुबह का समय है, दादी जी लोग मट्ठा लेके बैठी हैं, जो दही से मट्ठा बनता है दादी जी लोग उसको लेके बैठी हैं और एक लकड़ी डाल के, जिस बर्तन में मट्ठा रखा है उसमें एक लकड़ी डाल के ऐसे ऐसे घुमा रही हैं, घुमाती हैं तो मक्खन ऊपर आ जाता है और जो बचता है मट्ठा लिक्विड वाला, द्रव वाला, वो नीचे रह जाता है। तो एक ऐसी तकनीक जो दो अलग अलग घनत्व के पदार्थों को अलग कर दे घुमाने की विधि से, उस तकनीक को कहते हैं अपकेंद्रीकरण तकनीक। ये किस आधार पर काम करती है, घनत्व के आधार पर। कम घनत्व वाले पदार्थ इसको घुमाने के बाद ऊपर आ जाते हैं और ज्यादा घनत्व वाले पदार्थ नीचे रह जाते हैं। तो यह है अपकेंद्रीकरण तकनीक जी, जो हमने समझ ली है कि, तो इसका मतलब कोलाइडल विलयन वाला कोई भी मिश्रण होगा तो वो अपकेंद्रीकरण तकनीक से अलग किया जा सकता है। ठीक है जी, तो आपके प्रश्न कैसे बनेगा, प्रश्न ऐसे बनेगा, इनमें से कौन सा मिश्रण अपकेंद्रीकरण तकनीक से अलग अलग किया जा सकता है। अब ऑप्शन में क्या क्या आएगा, विलयन, निलंबन, कोलाइडल विलयन, इनमें से कोई नहीं, तो उत्तर क्या जाएगा जी, कोलाइडल विलयन। चलिए जी, यहां तक हमने डिस्कस कर लिया है, बाकी डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अगली कक्षा में करेंगे, अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और कोरोना वायरस में थोड़ा बच के घर से बाहर ना निकलें, कम ही निकलें। चलिए, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल RJRM लर्निंग और जय हिंद।